नमस्कार, न्यूज़ और हिंदुस्तान देख रहे हैं। मेरे यानी अक्षरावत के साथ चलिए रुक करते हैं खबरों का। चंपावत में एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन कुमाऊं मंडल नैनीताल के आह्वान में कार्मिकों की लंबित समस्याओं के निस्तारण में हो रहे विलंब के विरोध में संगठन की चंपावत इकाई के अध्यक्ष नगेंद्र कुमार जोशी की अध्यक्षता एवं हिमांशु मुरारी के संचालन में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में समस्त वक्ताओं द्वारा एक स्वर में कहा गया कि यदि विभाग अभी भी इन मार्गों को सुना करता है तो वह विभाग के साथ दो हाथ करने को तैयार है। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर जल्द विभाग उनकी मांगों को नहीं मानता तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश के कर्मचारी तैयार हैं। एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन कुमाऊं मंडल नैनीताल के आह्वान में विरोध प्रदर्शन आज शनिवार को भी जारी रहा। आज बाराकोट और लोहाघाट में और चंपावत में कार्मिकों ने हाथ में काली पट्टी बांध करके अपना विरोध दर्ज कराया। आज हमारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चंपावत को भी ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। इसके बाद भी सरकार और विभाग यदि हमारी जो मांग है, उचित मांग है, उन पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम सभी कर्मचारी मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग और सरकार की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान चंपावत। मसूरी मॉल रोड को व्यवस्थित और सुंदर बनाए जाने को लेकर प्रशासन लगातार काम कर रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल द्वारा भी एसएसपी देहरादून के साथ मॉल रोड का निरीक्षण किया गया था और मॉल रोड को व्यवस्थित किया जाने को लेकर सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया, जिसको लेकर नायब तहसीलदार कमल राठौर के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग, एमडीडीए और नगर पालिका परिषद के अधिकारियों द्वारा मॉल रोड का निरीक्षण किया गया। पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी नियाल ने जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल की सराहना करते हुए कहा कि जिलाधिकारी द्वारा लगातार पूरे जिले के निरीक्षण कर जिले का विकास कराया जा रहा है व कई समय से लंबित कार्यों को भी तेजी से करवाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की जनता उनके कार्यों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जिलाधिकारी से मुलाकात कर मसूरी मॉल रोड और इंदौर बाजार की समस्याओं से अवगत कराया था, जिसके बाद उनके द्वारा सभी अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। सबसे पहले तो मैं जिलाधिकारी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे डीएम बिरले ही मिलते हैं। जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका है, त्वरित गति से मैं उनके काम से क्या जनता उनके काम से बहुत इम्प्रेस है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे, वो एसडीएम महोदय ने फिर अपने जो जितने भी विभाग हैं उनको आज निर्देशित किया। आज हमने जितने काम बचे हुए थे, जिनसे जनता को असुविधा हो रही थी, पर्यटकों को परेशानी हो रही थी, आज हमने वहाँ से लेके आपका लाइब्रेरी से लेकर लंढौर तक जो है इसमें निरीक्षण करा दिया। इनको जो रोड ये धंस रही है लंढौर की, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। 1.5 साल पहले भी इसका हुआ था, मगर बात आती है चली जाती है, मगर ये इतना खतरनाक बन चुका है कि अगर ये गिर गया तो ये पूरी बिल्डिंगें लेके जाएगा, सैकड़ों लोगों की जान लेके जाएगा। तो इससे पहले इसको ठीक करना होगा। जो माल रोड पे जितने चैम्बर ऊंचे उठे हैं, जो चैम्बर फिसलन है, वो पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका ये मिलके काम करेंगे। और जो हाईवे, नेशनल हाईवे पे जो आपका देखा होगा लाइब्रेरी से नीचे, आज माल रोड से लेकर और यहाँ लंढौर तक सड़क के किनारे पानी से, बिजली से और एमडीडी से संबंधित कुछ समस्याएं पाई गई, जिससे हमें जनप्रतिनिधियों द्वारा भी अवगत कराया गया। उसका आज स्थलीय निरीक्षण किया गया है और जनता की आवाजाही के लिए और हमारा आवागमन सुचारू रूप से चलने के लिए जो भी बेहतर होगा उसके लिए बोला गया। सबको, सभी लोग टीम वर्क करके इसको ठीक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान मसूरी। टुटकी सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में एक 50 वर्षीय महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक महिला के पति के अनुसार जब वो अपनी दुकान पर थे तो उससे घर से फोन आया था कि उसकी पत्नी की हालत खराब है। जैसे ही वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी के सर से खून आ रहा था और उसने जो आभूषण पहन रखे थे वो भी नहीं थे, जिसके बाद वो आनन फानन में उसे अस्पताल ले गए पर वहाँ उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद उन लोगों ने पुलिस को फोन किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। मेरा नाम घनश्याम है जी। मुझे फ़ोन किया गया, मंडी से आया मैं, यहाँ देखा तो इसके सिर पे चोट लगी। मैंने कहा, मैं घबरा गया। मोहल्ले वाले में रुक का तारा मैंने, यहाँ कोई था नहीं, औरतें आ रही, बेचारी औरतें कहाँ जाती लेके। फिर मैंने उठाया, मैं भागा अपने भाई को ले गया बुला के। भाई मेरे साथ आया, भाई ने दोनों ने उठाया तो बाहर ले गए। रिक्शा लाई, रिक्शा नहीं मिल रही थी पहले बार, रिक्शा लाया, रिक्शा बिठाया। कोई कह रहा वहाँ ले जाओ, कोई कह रहा वाले, फिर हम वहाँ ले गए थे।
हॉस्पिटल इसमें। फिर वहाँ जाके क्या था, तुम्हें कुछ नहीं है। वहाँ जाके देखा ना कानों में है कुछ, ना पजेब है। अभी घर का पता नहीं कुछ, घर में क्या खंगाला क्या अन्ना फोन है, उसका फोन भी साफ है। मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ नहीं लग रहा। अब तो इस टाइम मेरी औरत आ जाए, मैं घर भी उसके नाम कर दूंगा। मेरी औरत दे दो बस, मैं अपनी औरत से बहुत प्यार करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, रुड़की। रायबरेली में संविधान दिवस अधिकारियों को शपथ दिलाकर मनाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कलेक्ट्रेट सभागार में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान अंगीकृत किया गया था। इसी के लिए आज के दिन हर वर्ष पूरे उत्साह के साथ संविधान दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्बोधन का सजीव प्रसारण भी किया गया। आज संविधान दिवस के अवसर पर जनपद स्तरीय कार्यक्रम बचत भवन में कराया गया था। यहाँ समस्त जनपद के जो अधिकारीगण हैं, सभी लोगों के द्वारा जो शासन से कार्यक्रम का हुआ सजीव प्रसारण था, उसको देखा गया, उसका अवलोकन किया गया। साथ ही साथ शपथ ग्रहण का कार्यक्रम एवं माल्यार्पण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस सभागार में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की कुमाऊं मंडल की समीक्षा की। कुमाऊं मंडल के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर सभी जिलों के उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को भूमि क्रय करते समय जो परियोजन बताया गया था वो परियोजन हो रहा है, इसकी जाँच की जाए। उन्होंने कहा कि कुमाऊं मंडल में जिन लोगों ने भूमि धार्मिक प्रयोजन के लिए ली है लेकिन उसका प्रयोग होटल, रिजॉर्ट आदि में हो रहा है तो उसकी जाँच कर कार्रवाई की जाए। कुमाऊं के जनपद नैनीताल में 74, अल्मोड़ा 24, उधम सिंह नगर में 41, बागेश्वर में 4 मामले भूमि प्रयोजन उल्लंघन के मामले पाए गए हैं, जबकि जनपद चंपावत और पिथौरागढ़ में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुए हैं चीफ सेक्रेटरी मैम को, और चीफ सेक्रेटरी मैम ने इंटर्न अब फील्ड से ये रिकमेंडेशंस मांगी हैं भू कानून को लेके कि जो अभी अनुमतियां हैं, जो अलग अलग तरह की अनुमतियां मिलती हैं ज़मीन खरीदने की, जिसमें कृषि भूमि की अनुमति है, औद्योगिक प्रयोजन की अनुमति है, इसके अलावा 250 वर्ग मीटर से कम में जो कोई व्यक्ति उत्तराखंड से बाहर के हैं जिनको कोई भी अनुमति नहीं चाहिए, वो भी ज़मीनें खरीदते हैं। तो इसमें क्या जो वर्तमान पॉलिसी है उसके तहत पहली बात तो जिस पर्पस के लिए वो ले रहे हैं वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए मैंने अब सभी डिस्ट्रिक्ट से कुछ प्रतिनिधि बुलाए थे। और कुमाऊं में अगर वायलेशंस की बात करें, यद्यपि हम पूरा भी नहीं देख पाए हैं क्योंकि जो 250 वर्ग मीटर वाली मैटर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, इसमें वक्त लगेगा 2-3 महीने का और, लेकिन जितने देख पाए हैं उसमें से अभी लगभग जो विशेष प्रयोजन वाले हैं 130 वायलेशंस उसमें हैं, और जो 250 वर्ग मीटर वाले हैं लगभग 100 के वायलेशंस आसपास उसमें हैं। एक और कैटेगरी है जिसमें कि अनुमति नहीं चाहिए होती धार्मिक पर्पस के लिए, इसका भी ये देखने में आया कि काफ़ी एक तरीके से मिसयूज़ कुछ बिल्डर्स द्वारा किया गया है। तो इन सभी पे 167 के तहत जो चालान होते हैं, कार्रवाई होती हैं, वो चल रही है। और गवर्नमेंट को हम यहाँ से जो सुझाव मिले हैं वो भी रेफ़र करेंगे इसमें क्या क्या चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए जिससे रुके। एक और वायलेशन जो देखने को मिला है काफ़ी बड़े तौर पे, वो ये है कि जो ऐसी कंपनीज थी जो पूर्व में 2003 से पहले यहाँ पे एक्टिव थी, उसकी आड़ लेते हुए भी बहुत सारी सेल्स परचेजेस लैंड की हुई हैं जिसमें कि जो पर्पस था वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो इन सब पे भी कार्रवाई की जाएगी। और कुल मिला के ऐसे मामले जहाँ पे कि पर्पस था कि स्टेट में इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन वो ना हो के बहुत लंबे समय से वो ज़मीन केवल पार्क हो रखी है या फिर अन्य किसी प्रयोजन में चली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, नैनीताल। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए खबरों में, देखते रहिए न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।